औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टिंडे और गोश्त। टिंडे हमने 1 किलो लिए हैं। ये अच्छी तरीके से इनको काट लिए। देखिए 1 किलो टिंडे काटे हैं और ये आधा किलो गोश्त है बगैर हड्डी का। और ये प्याज लिए तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव के करीब और 2 चमचे बड़े वाले पिसी मिर्चें हैं, आधी चमची हल्दी है और 1.5 चमचा नमक का है और 2 दाने ये 2 लकड़ियां हैं ये दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 3-4 अदरक लौंगे हैं और 10-15 दाने काली मिर्च के, थोड़ी सी कलौंजी है। अब हम कलौंजी का गरम मसाले का भगार लगाएंगे, फिर प्याज लाल करेंगे उसमें और फिर ये सारा मसाला ये पीस के डालेंगे। लहसुन, अदरक, साबुत धनिया और थोड़ी सी प्याज और ज़ीरा ये पीस के डालेंगे ब्लेंडर में। फिर आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। तेल गरम करा मैंने हांडी में तकरीबन 2.5 से 3 चमचे। लहसुन अदरक अच्छी तरीके से काट के वॉश कर लिए सारी चीज़ें, सब चीज़ें धो ली है मैंने अच्छी तरीके से। प्याज, लहसुन, अदरक, टिंडे और ये गोश्त अच्छी तरीके से सब चीज़ें वॉश कर ली हैं। हमें 2.5 से 2 चमचे बड़े वाले सालन के सरसों का तेल गरम करा है, अब उसमें ये भगार लगेगा। ये 2 पत्ते तेज़पात के लिए हैं। मुझे थोड़ा तेल गरम है। देखिए ये गरम मसाला और प्याज, ये गरम मसाला डाला मैंने और ये थोड़ी सी प्याज डाली क्योंकि तेल ज़रा तेज़ गरम हो गया है ना हमारा। ये सारी प्याज डाल दें इसमें, 1 से 1.5 पाव। ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएगी फिर सारा मसाला पीस के डालेंगे, फिर गोश्त डाल देंगे। लाइट ब्राउन हो जाएगी प्याज, मसाला पीस के लहसुन अदरक ये सब साबुत धनिया थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़ीरा पीस के इसी में शामिल कर दूँगी गोश्त के साथ। देखिए ये हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त भी इसी में गलेगा, तो लाइट ब्राउन कराएंगे इसको ना। और ये मसाला पीस गया ये हमारा, ये लहसुन अदरक साबुत धनिया ज़ीरा ये सब पीस दिया है। इसमें हल्दी नमक और ये पिसी मिर्च ये सब हमने ये मिक्स करके इसमें गोश्त डाल देंगे। थोड़ा सा भूनूंगी गोश्त को। आधा किलो गोश्त है ये हमारा बगैर हड्डी का और 1 किलो टिंडे हैं। और इसमें 1 से 2 गिलास पानी डालूंगी, छोटे 2 गिलास पानी, ताकि ये पानी में गोश्त गल जाएगा। फिर इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी डाल दिया। अब इसको मैं उबाल आने का इसको यूज़ करूँगी, फिर ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये भाप में गल जाए। ये देखिए हमने भून लिया सारा, भून के अब इसमें मैंने पानी डाला है, तकरीबन 2.5-3 गिलास डालेंगे और इसी में टिंडे डल जाएंगे। ये हरी मिर्चें डाली है 4-5 और ये टिंडे। तो आधा घंटा 15-20 मिनट लगेंगे इसको गलने में, है ना।
गोश्त गल गया था, उसको भून के इसमें टिंडे डाल के शोरबा बनाया है। आखिर में इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब ये उबाल आएगी, इसके बाद इसको उबाल आने के बाद को ढक्कन लगा दूँगी मैं, ताकि ये दरमियानी आंच पे गलते रहेंगे। गल जाएंगे उसके बाद हरा धनिया डलेगा इसमें एंड में। टिंडे गोश्त तैयार हो चुका है और ना इसका हस्बे ज़रूरत शोरबा रखा है हमने, ऊपर से हरा धनिया डाला है और टिंडे भी गल गए हैं, गोश्त भी गल चुका है। और देखिए, चलिए इसको प्लेट में निकालते हैं। देखिए ये प्लेट में निकाला है मैंने, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है ये। और ये आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, यकीनन आपको पसंद आएगा। थोड़ा कभी कभी शोरबे वाली भी चीज़ खानी चाहिए, हर वक्त भुनी भुनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है खाते हुए ना। कभी कभी सालन भी खाना चाहिए पतला बनाकर, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अल्लाह हाफिज़।